फिर आज वही खेल हो गया जिस बात की आशा न तो टीचरों को थी और न ही पेरेंट्स को। लेकिन यही बात पीटीएम के दौरान हुआ और यही कारण है कि आज मैं वीडियो आपको देर से दे पा रहा हूं कि फर्स्ट प्री बोर्ड के रिजल्ट दिखाए जा रहे थे और सेकेंड प्री बोर्ड के पहले बहुत सारे स्टूडेंट कंप्लेन कर रहे थे अपने टीचरों को कि मैंने क्वेश्चन का सही आंसर लिखा है और आंसर वाकई में सही थे, लेकिन मार्क्स काट लिए गए थे। और टीचर हवाला दे रहे थे कि यह CISE का जो रूल रेगुलेशंस है उसके हिसाब से और 2023 के जो रूल रेगुलेशंस है। तो आखिर क्यों मार्क्स काट लिए गए? स्टूडेंट ने आंसर लिखे, आंसर सही थे, पेरेंट्स भी इस बात की वकालत कर रहे थे कि स्टूडेंट के आंसर सही है तो उनको फुल मार्क्स मिलने चाहिए, लेकिन फुल मार्क्स के बजाय 1/4 मार्क्स या इससे भी कम मिल रहे थे। तो इसके पीछे की कई सारे वजह थी जिनको प्रत्येक स्टूडेंट जो 2023 के ICSE एंड ICSE बोर्ड एग्जामिनेशन में शामिल होने वाले हैं उनको जाननी चाहिए कि कॉपी चेकिंग का एक आंसर स्क्रिप्ट होता है, यानी जो स्टूडेंट को बोर्ड एग्जामिनेशन में ISE एंड ICSE 2023 के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, सारे क्वेश्चन पेपर ऑल ओवर इंडिया में एक ही होंगे, तो उसके लिए एक आंसर स्क्रिप्ट CISE के स्पेशलाइज्ड टीचर्स और उनके जो विशेषज्ञ मतलब कि आप कह लीजिए कि स्कॉलर्स होते हैं तैयार करते हैं। और ये जहां जहां पर कॉपी चेकिंग होती है तो वहां पर ये इसके प्रिंट भेज दिए जाते हैं और इसी के आधार पर आंसर की चेकिंग और मार्किंग होती है। मार्किंग स्टेप वाइज होती है और इन मार्किंग को लेकर किसी तरह की लेनियंसी नहीं दी जा सकती, यानी कि उस आंसर स्क्रिप्ट में एक क्वेश्चन के 4 वैल्यू पॉइंट्स होंगे, मतलब कि 4 कंसर्न आंसर होंगे या 4 पॉइंट ऐसे होंगे, तो स्टूडेंट को मार्क्स अच्छी तरह से दे दिए जाएंगे। लेकिन अगर स्टूडेंट ने उनमें से कुछ वैल्यू पॉइंट छोड़ दिए हैं तो स्टूडेंट के मार्क्स कटेंगे। और याद रखने है कि ये वैल्यू पॉइंट्स क्वेश्चन के इन डिटेल में होते हैं, मतलब कि जिस तरह से क्वेश्चन पूछे गए और उसके आंसर प्रोवाइड किए गए उन आंसर में ये पॉइंट्स आने ही आने चाहिए। तो पॉइंट्स यही पर है। अब स्टूडेंट कह रहे थे कि उन्होंने हिस्ट्री में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से संबंधित क्वेश्चन था, उसका 4 पॉइंट लिखा हुआ था, लेकिन जब पॉइंट को इलाबोरेट करने की बात कही गई तो उनके जो लिखे गए फैक्ट्स थे वो टेक्स्ट बुक से मैच नहीं खा रहे थे और टेक्स्ट बुक में दिए गए वैल्यू पॉइंट्स जो इन डेप्थ होते हैं उससे कहीं भी लॉजिकल नहीं थे। यह कारण था कि उस स्टूडेंट को आउट ऑफ 3 या 4 मार्क्स कुछ थे उसमें से 1 मार्क्स दिए गए थे। इसी तरह से जब एक फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स बनाया गया हुआ था और उसमें स्टूडेंट को 1/4 से भी कम मार्क्स मिले थे, तो ऐसा करने के पीछे उस मैथमेटिक्स और उस फिजिक्स के टीचर ने, मैथमेटिक्स और फिजिक्स वही पढ़ा रहे थे, अभी वो फिजिक्स पढ़ा रहे थे, उन्होंने कहा कि CISE का जो नया रूल रेगुलेशंस आया कॉपी चेकिंग को लेकर 2023 में, वह बताता है कि स्टूडेंट को सॉल्यूशन ओरिएंटेड होने की बजाय प्रोसेस ओरिएंटेड होना होगा, क्योंकि प्रोसेस में स्टेप्स होते हैं और उस पर मार्क्स मिलते हैं। स्टूडेंट ने प्रोसेस को कंप्लीटली बाईपास किया हुआ था और कुछ सम सॉर्ट ऑफ फार्मूला को अप्लाई करके आंसर दे दिया था, तो केवल आंसर सही होने और प्रोसेस नहीं होने पर, यानी कि स्टेप नहीं होने पर, स्टूडेंट के सारे स्टेप्स के मार्क्स उस टीचर ने डिड्यूस कर दिए थे और आंसर के लिए जो एग्जैक्ट आंसर था 0.5 मार्क्स से 1 मार्क्स तक का है, तो 1 मार्क्स उसने मैक्सिमम अवार्ड कर दिया हुआ था। तो यहाँ पर न तो प्रिंसिपल न ही जो सब्जेक्ट के सीनियर मोस्ट टीचर थे उन्होंने स्टूडेंट को इस बात के लिए मार्क्स दिलवा पाए। तो यहाँ पर पॉइंट क्या आ रही है, तो 2 3 4 पॉइंट ध्यान में रखने हैं, बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स ला खाए तबा मचा लें। और स्टूडेंट भी बोर्ड एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन के आंसर दे देते हैं और आते हैं तो वो कहते हैं कि मेरे तो बहुत अच्छे पेपर गए हैं, पेरेंट्स भी कहते हैं कि मेरे बच्चे के बहुत अच्छे पेपर गए हैं, लेकिन गड़बड़ी कहां पर हो रही है या गड़बड़ी कहां पर अक्सर हो जाती है। तो स्टूडेंट अक्सर जो ऑनलाइन पढ़ाई की जा रही है और जिसमें गूगल के बहुत बड़ा योगदान है, तो गूगल एक सर्च इंजन है और वो डिफरेंट वेबसाइट पर ले जाता है जहां पर कि जिस तरह से अलग अलग स्टेप में बनाए गए रहते हैं क्वेश्चन के आंसर, तो उसको CISE ऑथेंटिकेट नहीं करता है। CISE का साफ साफ कहना है कि अगर क्लास 10th का स्टूडेंट है तो क्लास 10th के स्टैंडर्ड के हिसाब से क्वेश्चन के आंसर लिखेगा जो CISE के सिलेबस के हिसाब से प्रिस्क्राइब्ड होगा, और जो मेथड या स्टेप्स लॉजिकली सभी 10th या 12th के स्टूडेंट को समझनी है वही स्टेप्स को फॉलो किए जाए और उसी एक स्टैंडर्ड स्टेप के हिसाब से ही स्टूडेंट को मार्क्स देने हैं।
स्टूडेंट से जो 3 गलतियां होती हैं कि पहला, उन्होंने ऑनलाइन स्टडी मटेरियल को प्रोवाइड कर दिया। ऑनलाइन स्टडी मटेरियल इन डिटेल्स होते हैं, काफी लंबे चौड़े। एक स्टूडेंट ने यह भी गलती की है कि वहां पर डिमॉर्गन लॉ था और उसने पूरे डिमॉर्गन लॉ को लिख दिया। इसी तरह से केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल का एक क्वेश्चन का आंसर था और उसमें भी लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन में उसने पूरे मतलब कि 1 पेज को सम्मत करते हुए लिख दिया। जब उस पूरे आंसर को पढ़ा गया तो बहुत सारे न्यूमेरिकल मिस्टेक्स थे और उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो छोड़ ही दीजिए, स्टूडेंट ने जिस तरह से ब्लंडर किए सिंटैक्स के कंपैक्टिंग में, तो वहां भी एरर हो गया। यहां पर पॉइंट है कि लंबे आंसर लिख देने से आप समझ लेते हैं कि पूरा मार्क्स मिल जाएगा। एक गड़बड़ है। ये पॉइंट्स आप समझ लीजिए कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ज्यादा होंगे और वहां पर स्टूडेंट को ज्यादा मार्क्स देने के बजाय टीचर अनवाइड हो जाएगा। टीचर खुद एक क्लियर एक्सप्रेशन या कंक्लूजन तक नहीं पहुंचेगा और आपके मार्क्स को कंप्लीटली डिड्यूस कर देगा। और एक CISE के बारे में आपको सबसे खतरनाक बात बता दो कि यहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद, क्योंकि आपकी ऑनलाइन टोटलिंग होगी बोर्ड एग्जामिनेशन देने के बाद, तो वहां पर करेक्शन की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती है। तो स्टूडेंट को अभी से अलर्ट होना होगा और ऑनलाइन किसी तरह के स्टडी मटेरियल जो कि यूट्यूब पर प्रोवाइड किए जाते हैं या फिर गूगल पर है और जिसका ऑथेंटिफिकेशन नहीं है, टेक्स्ट बुक ओरिएंटेशन नहीं है, उसको CISE वैलिडेट नहीं करता, तो बोर्ड एग्जामिनर जो टीचर है वो ICSE एंड ISE में रिजेक्ट कर देते हैं। दूसरी बात है कि यदि आंसर को आप बड़े बड़े डिटेल में ले गए और आपने CISE के सब्जेक्ट मैटर और सिलेबस को ही बाईपास कर दिया है, ऐसा बहुत देखा गया है, तो ऐसे में भी टीचर आपके ज्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक होने पर मार्क्स काटेंगे और आप सब्जेक्ट से डेविएट कर जाएंगे आंसर को देते समय, उस समय भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो वहां भी स्टूडेंट की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी और मल्टीपल प्रॉब्लम हो जाएगा। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने शॉर्टकट लिया या कुछ अलग तरीके अपना लिए, जैसे कि बताया गया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी और मैथमेटिक्स में जहां पर सम है, कैलकुलेशन ओरिएंटेड है, वो स्टेप वाइज प्रोसेस ओरिएंटेड क्वेश्चन के आंसर बनेंगे और ये इन डिटेल होंगे, जहां पर स्टूडेंट सपोर्टिंग आंसर भी लिखेंगे कि हाँ ये स्टेप से दूसरे स्टेप पर बढ़ रहे हैं तो उसके पीछे का क्या लॉजिक है, अगर संबंधित लॉजिक है, रूल्स है, थ्योरम है, फॉर्मूला है, उसको लिखने हैं। और यह थ्योरम, यह फॉर्मूला उस क्लास के स्टैंडर्ड के अनुकूल होना चाहिए। कहीं और से आप डेल्टा और बाकी सारे फॉर्मूला को अप्लाई कर देंगे तो वहां पर स्टूडेंट के मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। तो इस तरह की गलतियां करने से बचे। ये 3 गलतियां जो आपको आपके मार्क्स को कट कर देंगे और पूरी तरह से शैटर्ड डाउन के कंडीशन में पहुंचा देंगे। इन बात को याद रखने की जरूरत है। और इसी बीच बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी में जुटे हैं तो ये 2 बुक ISE के लिए जो साइंस स्ट्रीम है और ICSE क्लास 10th के लिए काफी उपयोगी है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से भी आप परचेज कर सकते हो, क्योंकि ये 10 ईयर से आपको द बेस्ट एवर 70 से 80% तक मार्क्स मिलेंगे। और अगला वीडियो इसी पर है, तो बने रहने। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करने और दोस्तों के बीच में शेयर करना याद रखें, क्योंकि मैं इसी तरह से काम के काफी उपयोगी वीडियो लाता रहता हूं, क्योंकि ये सारी बात आपको एक टीचर ही बता पाएगा इन डेप्थ की कहां पर स्टूडेंट टेक्निकली मिस्टेक करेंगे। सब स्टूडेंट का क्या आएंगे कि बोर्ड एग्जामिनेशन मेरा बहुत अच्छा गया और मार्क्स वहां पर टीचर काट लेगा। तो क्यों काटेगा, कारण पता चला ना? तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक बार फिर कहता हूं कि बने रहिए, आपको बेहतर जानकारी विथ ऑथेंटिफिकेशन मिलेगी।